कैप्टन जेलीबीन और कैंडी पायरेट्स। शुगर सी के दिल में, जहां तरंगे चमचमाते नींबू पानी से बनी थी और आकाश कपास जैसे बादलों से घिरा था, एक अनोखा जहाज तैरता था, स्वीट टूथ। इसका ढांचा चॉकलेट बार्स से बना था, इसकी पाल शुगर थ्रेड्स से बुनी हुई थी और इसका निडर कप्तान था प्रसिद्ध कैप्टन जेलीबीन। कैप्टन जेलीबीन एक गम्बॉल के आकार का साहसी था, जिसकी लाल जेलीबीन जैसी काया, लिकोरिस से बनी टोपी और गमी आई पैच उसे विशिष्ट बनाते थे। उसका दल मार्शमेलो नाविकों और कैरामेल कर्मचारियों से बना था, जो हर बड़ी रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहते थे। एक धूप वाले दिन, जब स्वीट टूथ स्प्रिंकल आइलैंड के पास लंगर डाले हुए था, दूर पाउडर चीनी का तूफान उमड़ रहा था। जैसे ही तूफान थमा, एक जहाज दिखाई दिया, जिसके पाल लिकोरिस जैसे काले थे। इसके झंडे पर कुख्यात कैंडी पायरेट्स का निशान था, पेपरमिंट स्टिक से बनी खोपड़ी और उसके नीचे क्रॉस कैंडी केन। कैप्टन जेलीबीन ने अपना लिकोरिस टेलीस्कोप उठाया और चौंकते हुए बोला, महान गमी वर्म की कसम, ये कैप्टन चोको और उसके कैंडी पायरेट्स हैं। कैप्टन चोको, जो पूरी तरह से डार्क चॉकलेट का बना था, जहाजों पर धावा बोलने और उनके मीठे खजाने लूटने के लिए कुख्यात था। उसका दल गमड्रॉप ठग और टॉफी चालबाजों से भरा था, जो जितने चतुर थे उतने ही चिपचिपे भी। जल्द ही पायरेट्स का जहाज नजदीक आ गया। कैप्टन जेलीबीन, उसके पहले सहायक, फूले हुए मार्शमेलो पफ ने पुकारा, अब क्या करें? कैप्टन जेलीबीन ने तुरंत सोचा, स्प्रिंकल कैनन तैयार करो, फ्रॉस्टिंग ब्लास्टर्स लोड करो और मुझे मेरा लिकोरिस लासो लाओ। दल तेजी से हरकत में आ गया। स्प्रिंकल कैनन रंगीन कैंडी के टुकड़ों से भरे गए और फ्रॉस्टिंग ब्लास्टर्स में मलाईदार वनीला फ्रॉस्टिंग भर दी गई। कैप्टन जेलीबीन अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए क्रो की चोटी पर चढ़ गया। डार्क डिलाइट, पायरेट्स का जहाज, स्वीट टूथ के पास आ गया। कैप्टन चोको डेक पर प्रकट हुआ, उसकी पिघली हुई चॉकलेट जैसी आंखें चमक रही थी। अपने कैंडी कार्गो को समर्पण कर दो, जेलीबीन, नहीं तो पिघलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे चबाने योग्य शरीर पर, कैप्टन जेलीबीन ने पलटकर जवाब दिया। लड़ाई शुरू हो गई। स्प्रिंकल आतिशबाजी की तरह बरसने लगे, फ्रॉस्टिंग डेक पर बिखर गई और कैंडी केन तलवारों की तरह हवा में उड़ने लगे। पफ ने मार्शमेलो दल को बहादुरी से नेतृत्व किया, जो गमड्रॉप पायरेट्स पर उछल कर चिपक गए, जबकि कैरामेल कर्मचारी शुगर की रस्सियों से लटक कर दुश्मनों के मस्तूल बांधने लगे। कैप्टन जेलीबीन और कैप्टन चोको का सामना क्रो की चोटी पर हुआ। चोको पेपरमिंट तलवार से लैस था, जबकि जेलीबीन अपने लिकोरिस लासो को घुमा रहा था। तुम कभी नहीं जीतोगे, चोको, जेलीबीन बोला, तलवार के वार से बचते हुए। तुम्हारी चॉकलेट भले ही अमीर हो, लेकिन मेरे दल के पास दिल है। और कैविटीज भी, चोको ने व्यंग्य किया, आगे बढ़ते हुए। तभी कैप्टन जेलीबीन की नजर नीचे उबलते हुए हॉट फज के बड़े पात्र पर पड़ी। उसने अपने लिकोरिस लासो का तेजी से इस्तेमाल किया, चोको की तलवार छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। चोको का संतुलन बिगड़ा और वह फज में जा गिरा। डार्क डिलाइट के दल ने घबराते हुए देखा कि उनका कप्तान अब आधा पिघला हुआ और चिपचिपा होकर फज से बाहर आ रहा है। भागो, पायरेट्स ने चिल्लाया, अपने ढीले नेता को जहाज पर खींचते हुए और सिरप जैसे क्षितिज की ओर भागते हुए। स्वीट टूथ पर खुशी की लहर दौड़ गई। कैप्टन जेलीबीन ने अपने लिकोरिस हैट को अपने दल की ओर झुकाया। शाबाश, दोस्तों, हमने उन कैंडी पायरेट्स को दिखा दिया कि टीम वर्क और बहादुरी शुगर सी की सारी चॉकलेट से भी मीठे हैं। उस शाम, उन्होंने कारमेल पॉपकॉर्न और जेलीबीन पंच के साथ कैंडी चांदनी के नीचे जश्न मनाया।
जब स्वीट टूथ अपनी अगली रोमांचक यात्रा पर निकला, तो कैप्टन जेलीबीन को यकीन था कि चाहे स्थिति कितनी भी चिपचिपी क्यों न हो, सबसे मीठी जीतें हमेशा साझा की जाती हैं। और इस तरह कैप्टन जेलीबीन और कैंडी पायरेट्स की कहानी शुगर सी में फैल गई, हर मीठे दांतों वाले नाविक को बड़े सपने देखने और साहसी बने रहने के लिए प्रेरित करती हुई।